वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि अनहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिनु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति संगी। वरराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे काले मूँछ जनेऊ साजे। तो आप सभी का स्वागत है और मैं उस समय जिला इटावा में इटावा का संस्थान न्यू किड्स वैली पब्लिक स्कूल जो कि पीएससी बटालियन के पास स्थित है, हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। जानने का प्रयास करता हूँ क्योंकि अभी हाल ही में परीक्षाओं का समापन हुआ है, तो परीक्षा परिणाम कैसे रहे हैं, नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो संस्थान ने इस बार क्या क्या नए नए डेवलपमेंट करे हैं, नई शिक्षा नीति को संस्थान किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं प्रबंधक न्यू किड्स वैली चिल्ड्रन अकेडमी संस्था की तरफ से नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, सर, सबसे पहला सवाल है, संस्थान की स्थापना कब हुई थी? सर, संस्थान की स्थापना 2013 में हुई थी। क्या मोटिव रहा था, किस सोच के साथ संस्थान की शुरुआत करी? संस्थान की शुरुआत सर हमने की थी कि बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा ही समाज का सबसे बड़ा आधार होता है। अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो जो परेशानियां हम लोग हमारे पूर्वजों ने झेली हैं उन सबसे निजात मिलेगी, और जब बच्चा शिक्षित होगा तो अपना आगे का उज्जवल भविष्य की कामना कर सकता है। जी सर, अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, संपन्न हुई हैं, किस तरीके के परिणाम रहे? इस वर्ष के सर परीक्षा के परिणाम विगत वर्ष से बहुत अच्छे रहे हैं। सभी बच्चों ने 90+ करके दिखाया है, जिसमें विद्यालय का बहुत अच्छा सहयोग रहा, अध्यापकों ने बहुत अच्छा काम किया है। सर, अमूमन देखा जाता है कि संस्थान के साथ गरीब तबके के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग ज्यादा जुड़े रहते हैं, तो उस समय संस्थान का आपका क्या सहयोग रहता उनके लिए? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं और उस त्रासदी से अभी सभी लोग उभरे हुए हैं। कोविड एक महामारी ऐसी थी जिसमें बहुत से बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है। उसके लिए संस्थान उन सभी बच्चों को जो हमारे यहाँ कोविड से जिन्होंने अपने माता या पिता को खोया है उनको फ्री शिक्षा दे रहे हैं हम लोग। और अभी तो सरकार ने भी 25% आरक्षण किया है सभी विद्यालयों के लिए। 1 से 7 साल तक के बच्चों को जो स्कूल में जाएगा उसका 25%, जितनी भी संख्या होगी उसका 25% आपको मुफ्त पढ़ाना पड़ेगा। तो उस सभी चीज़ों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो इस बार क्या क्या संस्थान ने डेवलपमेंट किया? तो संस्थान जिस तरीके से चल रहा था उसमें कई चीज़ें हम लोगों ने बढ़ाई हैं, जैसे एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, और एक्टिविटी के साथ साथ बच्चों को विजुअली ज़्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर ओरली पढ़ा दिया जाए तो वो उतनी अच्छी तरह से बच्चे कैच नहीं करते हैं, तो उसको विजुअली दिखा करके उसको पढ़ाने से बच्चों में भी इंटरेस्ट आता है और अध्यापक को भी अच्छा लगता है। जी सर, नई शिक्षा नीति को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है संस्था सर नई शिक्षा नीति को 100% रूप से पूरी तरह से ले रही है। जो भी गवर्नमेंट के आदेश हो रहे हैं उनके अनुसार ही हम लोग सभी कार्य कर रहे हैं। आपने देखा, क्योंकि आपका शिक्षा का जो अनुभव है वो काफी लंबा हो गया है, बच्चे पढ़ते पढ़ते कंपटीशन की तैयारी करते करते हताश हो जाते हैं और उल्टा सीधा कदम उठा लेते हैं। क्या मानना है आपका, कैसे सुधार हो सकता है? देखिए सर, इसके लिए पेरेंट्स और स्कूल दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। हमें बच्चों से उतनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए जितना बच्चा झेल सके। फील्ड का सबसे बड़ा आता है, बच्चे जाना चाह रहा है बायो फील्ड में, हम लोग उसे ज़बरदस्ती मैथ की फील्ड में भेज रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें ये जानना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। उस फील्ड को अगर उसको चूज़ करने की हम छूट देते हैं, आज़ादी देते हैं, तो स्वाभाविक है जो गलत कदम उठाए जाते हैं वो बच्चे नहीं उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है
एक्सपेक्टेशन, माँ बाप चाहता है कि हर बच्चा आईएएस बन जाए, हर बच्चा डॉक्टर बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे का अपना एक फील्ड होता है, हर आदमी का अपना एक फील्ड होता है। उस फील्ड के थ्रू अगर हम चलेंगे तो जो कॉजुअलिटीज हो रही हैं, जो बच्चों के ऊपर प्रेशर हो रहा है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और बच्चे अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे हो जाएंगे। जी। आपने देखा कि आजकल युवाओं में, छोटे-छोटे बच्चों में मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो उस परिवेश में आप और पेरेंट्स के साथ मिलकर उस पे कैसे बंदिश लगा सकते सर उसके लिए क्या है, जब आज से करीब 10 साल या 15-20 साल पहले बच्चा जब घर से बाहर खेलने जाता था तो पेरेंट्स कहते थे कि अब धूप है बेटा, घर के अंदर आओ। आजकल क्या है कि बच्चे को जबरदस्ती घर से बाहर धकेलना पड़ता है कि जाइए बाहर खेलिए। उसका रीजन है सर मोबाइल और आपसी कम्युनिकेशन। दादा की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, आजकल सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन खत्म हो रहा है, इसी वजह से बच्चे अलग जा रहे हैं और फिर बच्चों को या हमको किसी न किसी चीज़ का सहारा चाहिए। अब उसका सबसे बड़ा सहारा हमें मोबाइल मिल गया, लैपटॉप मिल गया। जब हम उनसे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो उन्हें तो कहीं न कहीं एंटरटेनमेंट का साधन ढूँढना है। तो इस वजह से सर मोबाइल की तरफ बच्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सभी अभिभावकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करने की कोशिश करें, जिससे बच्चों की ये मोबाइल और लैपटॉप की आदतें संभवतः छूटने के चांसेस रहते हैं। हैं? आखिरी सवाल आपसे है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं और नए सत्र में जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? सर हमारा यही संदेश रहेगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट अपना देने की कोशिश करता आया हूँ और जो भी इम्प्रूवमेंट नए आते हैं उनको लागू करने की कोशिश करते हैं। जो भी संस्था के साथ नए पेरेंट्स जुड़ेंगे उनको मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारी तरफ से भी आपको, संस्थान को, न्यू किड्स वैली पब्लिक स्कूल को नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।